दिल्ली, देश की राजधानी, रोशनियों का शहर, सपनों का शहर। लेकिन 1978 में इसी दिल्ली ने देखा एक ऐसा खौफ जिसे याद करके आज भी लोग कांप उठते हैं। ये कहानी है दो भाई बहनों की, गीता और संजय, और दो दरिंदों की, रंगा और बिल्ला। एक ऐसा क्राइम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था और एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था कि क्या इंसानियत इतनी बेरहम हो सकती है। 26 अगस्त 1978 एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। दिल्ली की एक रिस्पेक्टेड परिवार के बच्चे गीता और संजय चोपड़ा अपने घर से निकले ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम के लिए। उनके फादर एक सीनियर नेवल ऑफिसर थे। रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ उनके घर की पहचान थी। गीता इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन संजय छोटा भाई मासूम पर एनर्जेटिक था। उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होने वाला था। उन दिनों कैब सर्विसेज नहीं होती थी, लोग लिफ्ट लेते थे। गीता और संजय भी रोड पर खड़े होकर किसी गाड़ी का वेट कर रहे थे। तभी एक कार आकर रुकती है। कार के अंदर बैठे थे दो आदमी, रंगा और बिल्ला। उन्होंने नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव किया, फ्रेंडली टोन में बात करी और ट्रस्ट बिल्ड करा, और बच्चों उनकी गाड़ी में बैठ गए। यही थी वो गलती जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। कार चल पड़ी, लेकिन कुछ ही देर बाद गीता को फील होता है कि कुछ गलत है। रूट चेंज हो चुका था, डायरेक्शन अलग थी और दोनों आदमियों का बिहेवियर भी बदलने लगा था। गीता ने प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जो एक सिंपल लिफ्ट लग रही थी वो अब किडनैपिंग बन चुकी थी। रंगा और बिल्ला पेटी क्रिमिनल्स नहीं थे, वो ऑलरेडी क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व थे। उनका प्लान सिंपल था, पैसा। लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कार के अंदर स्ट्रगल होता है, गीता फाइट करती है, संजय भी रेजिस्ट करता है, लेकिन दो अडल्ट क्रिमिनल्स के सामने वो कमज़ोर पड़ गए। उन्हें ज़बरदस्ती कंट्रोल किया गया और दिल्ली के एक आइसोलेटेड एरिया की तरफ ले जाया गया। रात हो चुकी थी और वो जगह जहाँ उन्हें ले जाया गया था वो कोई मदद नहीं थी, ना कोई आवाज़ थी। गीता एक 16 साल की लड़की, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने फ़ाइट किया, रेजिस्ट किया, लेकिन दरिंदगी के सामने हिम्मत भी कहाँ टिकती है। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो ब्रुटैलिटी का सबसे बड़ा गंदा रूप था। गीता के साथ बारबैरिटी हुई और संजय जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था उससे भी बख्शा नहीं गया। दोनों बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। अगली सुबह दिल्ली में एक खबर आग की तरह फैल गई, दो बच्चे, दोनों मिसिंग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। परिवार टूट चुका था, पूरा देश शॉक में था। मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया और पब्लिक का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ दिन बाद पुलिस को क्लूज़ मिलते हैं, आई विटनेसेस, कार डिस्क्रिप्शन और सस्पिशियस मूवमेंट्स, और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन रंगा और बिल्ला तक पहुंचती है। ये दोनों क्रिमिनल्स दिल्ली से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कानून से ज़्यादा देर तक कोई नहीं भाग सकता। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस इंटरोगेशन में सब बाहर आ गया, एक एक डिटेल, एक एक पल जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को भी हिला कर रख दिया। कोर्ट ट्रायल शुरू होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कोर्ट मर्डर के ट्रायल नहीं थे, ये देश के कोई साइंस के ट्रायल्स थे। कोर्ट में एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, विटनेसेस क्लियर थे और क्राइम की ब्रुटैलिटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई डाउट नहीं था। रंगा और बिल्ला को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। जज ने कहा कि क्राइम इतना हीनस है कि इसमें किसी भी तरह की रहम की गुंजाइश नहीं है। उन्हें डेथ पेनल्टी दी गई। अपील्स फाइल होती हैं, केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर मर्सी पिटीशंस राष्ट्रपति के पास भी रिक्वेस्ट करी जाती है, लेकिन हर जगह से एक ही फैसला आता है, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड। 1982 रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। एक चैप्टर बंद हो गया, लेकिन एक घाव रह गया। इस केस ने पूरे देश को बदल दिया। पेरेंट्स ज़्यादा कॉशियस हो गए, बच्चों को स्ट्रेंजर से दूर रहना सिखाया गया और दिल्ली पुलिस ने भी अपने सिस्टम स्ट्रॉन्ग किए। गीता और संजय दो नाम नहीं थे, ये एक याद थे, एक नाम जो हमेशा याद रहेंगे। और जब वो लाइन टूट जाती है तो नतीजा सिर्फ दर्द होता है। दो नाम नहीं, एक याद है, एक याद जो हमें रिमाइंड करती है कि ट्रस्ट और सेफ्टी के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है, और जब वो लाइन टूट जाती है तो नतीजा सिर्फ दर्द होता है। आज भी जब दिल्ली की सड़कों पर रात होती है तो कहीं ना कहीं इस केस की गूंज सुनाई देती है, एक सवाल के साथ, क्या हमने सच में कुछ सीखा? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं, बल्कि एक याद है जो हमें हमेशा सतर्क रहने की याद दिलाती रहेगी। ओवर एंड आउट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।